हेलो दोस्तों, मैं बदल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हमने जो है कल एक नया चैप्टर शुरू किया था कैलेंडर का। तो उसमें हमने कल एक छोटी सी क्लास की थी, उसमें हमने एक भूमिका बनाने की तैयारी जो है की थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे महीने का कोड क्या है, शताब्दी का कोड क्या है, दिन का कोड क्या है, और उसे याद करने का तरीका, याद करने का बेस्ट और अच्छा तरीका भी हमने देखा, और हमारे जो है आपके याद भी हो गया हो। तो आज हम उसी पे आधारित कुछ नए क्वेश्चन हैं और कुछ जो है उसका रिवीजन भी करेंगे। जैसे आपको महीने के कोड मैंने आपको बताया था, कैसे याद करवाया था। जनवरी से दिसंबर तक 144 सबसे पहले जो है 3 महीने, 140 सबसे 3 के लास्ट महीने, बीच में क्या था 025 036। तो इस प्रकार जो हमने महीने के कोड याद किए थे। उसके बाद अगर शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में 1200 शुरू किए थे, 1200 1300 1400 1500, इसी प्रकार जो है आगे 1900 2000 आगे भी जो है हमें चलते रहेंगे। तो इसमें हमने 1200 देखो 1200 से हमने शुरू क्यों किया था। तो 12 का अद्धा क्या है 6, तो 6 4 2 0 6 4 2 0 इस प्रकार जो हमने क्या शताब्दी कोड जो है यूज किए थे। और अगर हम दिन की बात करें तो शनिवार रविवार, शनिवार 0, रविवार 1, सोमवार 2। तो इस प्रकार जो है हमने दिन के कोड भी याद कर लिए थे। और लीप वर्ष और जो है साधारण वर्ष आपको पता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो होते हैं जो हमारे जो है 4 से पूरे कट जाते हुए हमारे होते हैं लीप वर्ष, और जो 400 से कटते हैं वो होती है हमारी क्या शताब्दी, वो होता है हमारा शताब्दी वर्ष। ठीक है। और सामान्य वर्ष तो आपको पता ही है 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। उसके बाद में देखो एक बात आपको बतानी भूल गया था कि जनवरी फरवरी अगर लीप वर्ष है, जनवरी फरवरी अगर लीप वर्ष है सॉरी, जनवरी फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 144 मैंने जैसे तीन महीनों के कोड बताए थे 144, तो उसमें जनवरी और फरवरी में 03 आएगा, 1 4 की जगह 03 अगर लीप वर्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आज देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। तो ये आपको याद हो गया होगा, इससे भी इस पर आधारित जो हम क्वेश्चन जो है करेंगे। आपको याद है सूत्र को भी एक बार आप जो है रिवीजन कर लो। सूत्र मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, तारीख के बाद महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड, फिर जो शताब्दी में वर्ष है जैसे 2022 तो 22 वर्ष, फिर वर्ष को 4 से भाग देना और पूरे को भाग देना 7 से, और 7 से क्या होता है 7 से 7 और 7 है 7 से शेष, 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष आएगा उसे हमने देखना कि कौन सा दिन हमारा जो है उसका जो है उस डेट का पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 291 है। किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर आपका अंगुलियों पे हो जाएगा, अंगुलियों पर आपका रट जाएगा कैलेंडर, आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 तारीख को सोमवार है, उसके बाद अगर हम 7 के गुणज 7 14 21 उसमें जोड़ते हैं तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा वही दिन होगा जो हमें 7 और 14 और 21 जोड़ने के बाद आएगा। तो 3 में हमें क्या जोड़ना, 3 तारीख का हमें क्या बताया, 3 तारीख का हमें बताया गया क्या, मंगलवार है 3 तारीख का। ठीक है। तो अगर हम इसमें 7 जोड़े तो 7 जोड़ने के बाद भी इसमें जो है क्या होगा, मंगलवार। अगर 14 जोड़े तो जब भी, मतलब 7 का कोई भी गुणज जोड़े तो उसमें जो है मंगलवार ही आएगा। तो उसी महीने का 29 तारीख को पूछा, उसी महीने में 29 तारीख, तो क्या जोड़ दे, 14 जोड़ दे, 21 जोड़ दे, तो 7 से 21, तो 21 जोड़ दो, 7 3 में क्या जोड़ दिया हमने 21, तो 3 में 21 जोड़ दिया, क्या आ गया 24। तो 24 तारीख को भी क्या होगा, 24 तारीख को भी क्या होगा मंगलवार। कोई भी 7 का गुणा जोड़ने पर हमें जो है वही दिन प्राप्त होगा। तो 24 तारीख का भी क्या होगा, मंगलवार। अब 24 को होगा मंगलवार, 24 के बाद क्या है 25, फिर आगे 26, फिर 27, फिर 28 और फिर क्या आगे 29। ठीक है। अब आप जो है आसानी से देख सकते हो मंगलवार आ गया 24 का, मंगल के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 29 तारीख का क्या आ गया, रविवार। तो 29 तारीख का हमारा क्या आ गया, रविवार। इस प्रकार जो हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। 7 का कोई भी गुणज अगर जोड़ोगे तो वही दिन आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 292 है, किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख का कौन सा दिन होगा। तो यही बात देखो, आगे का चलो या पीछे का चलो, बात तो वही रहेगी ना। तो 25 तारीख को क्या बताया, 25 तारीख को बताया हमें क्या,
सोमवार। 25 तारीख को हमें बताया सोमवार। तो 25 तारीख में अगर हम इसमें से 7 का कोई भी गुणज घटा दे तो 25 में क्या घटा दो, 21 घटा दो, माइनस कर दो 21। तो 25 में हम 21 करेंगे तो क्या आओगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, तो 4 आ गया। अब 4 तारीख का भी क्या होगा, 4 तारीख का भी हमें क्या होगा हमारा सोमवार। तो 4 तारीख का भी हमारा हो गया सोमवार। 4 तारीख का भी हम हो गया हमारा सोमवार। अब हमें पूछा किस तारीख को, 1 तारीख को पूछा। अब 4 3 2 1, तो ये सोमवार है। सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार। रविवार से पहले तो क्या आता है, शनिवार। शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार। तो ये हमारा 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार। तो 1 तारीख को हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा शुक्रवार, ठीक है। अब इसके बाद 293, किसी भी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख रविवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपका सबसे पहले तो हमें देखना है, देसी तरीका है हमारा, इस पे हम देखते हैं कि सितंबर का महीना कौन से जो है कि 30 का होगा, 31 का होगा। तो आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या सितंबर। तो सितंबर का महीना कितने का होगा, 30 तारीख का होगा, ठीक है। सितंबर का महीना कितने का होता है, 30 तारीख का। अब देखो 7 तारीख को रविवार है। 7 तारीख को क्या है, रविवार, ठीक है। अगर हम इसमें 21 जोड़ दें, 21 जोड़ दें तो क्या होगा, 7 और 2 7 और 1 8, तो क्या आ गया 28। 28 तारीख का भी क्या होगा, रविवार, ठीक है। 28 तारीख का भी रविवार होगा। 28 तारीख का रविवार हो गया। अब उसके बाद 29 30, अब 30 तारीख का क्या होगा, 30 तारीख का होगा हमारा रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये हो गया 30 का हो गया मंगलवार। अब 30 में 30 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 तारीख का हमारा क्या है, 1 तारीख का हमारा क्या, बुधवार। बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रविवार, सोमवार, और ये क्या आ गया 7वें का मंगलवार। क्योंकि हमारे 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 30 तारीख का मंगलवार है तो 7 दिन बाद 7 तारीख का भी हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो इसे अगर दूसरे महीने में जाना पड़ जाए ना तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। तो देखो जो भी ये गांठ के ऊपर देखते हैं, ऊपरली तरफ आता है जनवरी, तो ये 30 का, सॉरी 31 का। जो भी नीचे आता है वो 30 का। फरवरी ये तो 28 का होगा या 29 का होगा, आपको पता है, ठीक है। जो ऊपर होगा वो 31 का, जो नीचे आएगा वो 30 का। तो इस प्रकार जो हम चेक करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 294 है हमारा, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। जो 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो मतलब सोमवार के बाद 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के मंगल और बुध। तो 5 तारीख का हमारा क्या हो गया, 5 तारीख का होगा हमारा बुधवार, क्योंकि सोमवार के 2 दिन बाद हमारा क्या पड़ता है, बुध। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। 5 तारीख का होगा हमारा बुधवार। तो 19 तारीख का पूछा तो इसमें क्या जोड़ दो, 14 जोड़ दो, प्लस 14 क्या आ गया 19। तो 19 में भी क्या होगा, 19 में भी हमारा बुधवार ही होगा, क्योंकि ये 7 का गुणज है, ठीक है 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 295 में, यदि महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख। बिल्कुल सिंपल, पहली तारीख का हमें क्या बताया, पहली तारीख का हमें बृहस्पतिवार बता दिया, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब हमें क्या जोड़ना, हमें इसका जो है 7 का गुणन जोड़ना। तो 7 का गुणन 21 जोड़ दो, इसमें 21 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 22। तो 22 तारीख का भी हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार। 22 तारीख का भी आ गया बृहस्पतिवार। उसके बाद में 23 24 25 26 27 28, ठीक है। या एक बात और देख सकते हैं इसमें, देखो 7 से 21 की जगह 7 चौक 28 जोड़ दो। इसमें 7 से 21 की जगह हमने क्या जोड़ दिया, 7 चौक 28, 28 जोड़ दिया, तो क्या आ गया 29 आ गया। तो 29 तारीख का हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार। 29 तारीख का हमारा होगा बृहस्पतिवार, ठीक है।
29 तारीख का बृहस्पतिवार है, बुधवार बृहस्पतिवार, तो 28 का क्या होगा, 28 का हमारा क्या होगा, बुधवार। तो 28 का हमारा बुधवार होगा। क्यों? क्योंकि 7 का गुणा जोड़ा हमने, 7 23 7 चौक 28, 28 जोड़ दिया तो 28 का भी वही दिन होगा जो सा 1 तारीख का है, तो 1 तारीख का वही दिन होगा जो सा 29 तारीख का है, तो वो भी 29 का भी क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो एक दिन पहले का निकालना हमें 28 का, तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है, बुधवार, तो ये हो जाएगा 28 का बुधवार। तो ये क्वेश्चन थे आज के, ये क्लास थी आज की, जिसमें हमने देखा दिन के आगे कितने दिन बाद क्या वार होगा, कौन सा वार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे जो है कैलेंडर के चैप्टर में आते हैं। तो आज के लिए क्लास इतनी है, ये क्वेश्चन थे। तो अगली क्लास में हम क्या देखें, अगली क्लास में जो हमने आपको सूत्र बताए थे, जो हमने आपको जो है फॉर्मूला बताया था, जो हमने आपको जो है कोड बताए थे, उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कैलेंडर का जो है चैप्टर आपका अंगुलियों पर हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वो वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।